हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 4th ऑनवर्ड। दिस इज डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ सीख सकते हैं इजी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटीज में एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4th इज you have to solve this linear inequality 5 minus 2x by 3 less than or equal to x by 6 minus 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ आएगा 10 minus 4x less than or equal to x minus 30। ठीक है, तो ये हमारे पास बना और अब हम लोग इसका एलसीएम जो है वो छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ वी हैव 10 minus 4x is less than or equal to x minus 30। अब दोनों तरफ जो है मेरे पास 10 है, इसको हम लोगों ने रिमूव करना है। दोनों तरफ हम लोग -10 कर देंगे, बोथ साइड्स x minus 30 minus 10। वी आर यूजिंग रूल नंबर 1, उसको ध्यान से पढ़िए आप। हेयर 10 विल कैंसल आउट, -4x लेस देन और इक्वल टू x minus 40। ये राइट हैंड साइड में जो x है वी हैव टू टेक इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लिए हम लोग दोनों तरफ x माइनस करते हैं। दिस इज अगेन रूल नंबर 1, साइन सेम रहेगा। हेयर यू हैव -5x, दिस x विल कैंसल आउट, -40। अब -5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -40 डिवाइडेड बाई -5। ये कौन सा रूल चेंज कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं रूल नंबर 3। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको आप एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, आप एग्जामिनेशन में रूल नंबर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव क्या रहेगा जब आप पर्टिकुलर रूल लिखोगे। एक छोटी सी लाइन ही तो है, क्या लिखेंगे, इफ वी आर एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। सिमिलरली यहाँ रूल नंबर 3 क्या है, इफ वी आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर बोथ साइड्स देन द सिंबल, द साइन विल गेट रिवर्स्ड। अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस -5 विल कैंसल आउट, x is greater than or equal to +8। अब वो वाली वैल्यूज आपको लेनी है। देखो इसमें x का नहीं बता रखा क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है क्या नहीं है, तो आपको खुद इसमें कौन सा यूज करना है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो सारे रियल नंबर्स जो 8 के बराबर और 8 से बड़े हों वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं। तो उसको आप नंबर लाइन पे ले लीजिए फिर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को इंक्लूड करना है आपको और इस तरफ चलना है अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे रियल नंबर्स। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या होएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट। ठीक, इस तरफ क्लोज ब्रैकेट 8 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसको डबल इनइक्वालिटी में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डबल इनइक्वालिटी में लिख सकते हैं 8 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इन्फिनिटी, राइट। सो आवर 5th एग्जाम्पल इज 7x plus 3 less than 5x plus 9 and is asking you to solve this and show the graph of the solutions on the number line। जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ भी बताना है कि नंबर लाइन पे वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कई क्वेश्चंस करे हैं। सो ऑन अप्लाइंग द रूल नंबर 1 and 2, 7x minus 5x दिस इज लेस देन 9 minus 3। वी आर अप्लाइंग द रूल नंबर 1 and 2। आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2x इज लेस देन 6, सो x इज लेस देन 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया। अब इसको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है, x लेस देन 3, और x कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी, दिस इज अवर 0, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम इस पर सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का मतलब होगा कि 3 इंक्लूड नहीं है रियल नंबर, और 3 से जो छोटे हैं यानी कि 2.9, 2.99, 2.9999, ये सारे नंबर्स ये इंक्लूड हैं बीच में, और इनसे सारे छोटे नंबर। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, उसको हम लोग जो है डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे पास बन जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। और इसको अगर हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी +3 और ओपन इंटरवल, ठीक है। और अगर इसको आप लोगों को डबल इनइक्वालिटी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3, ये चीज़ बनेगी। और ये जो मैंने बताया आपको, दिस इज द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे आने वाली जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, दैट इज ऑन द सेम लाइंस, उसका भी आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट निकालना है और ग्राफ के ऊपर ड्रा करके बताना है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ सॉल्यूशन उसका, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एक और एक से बड़ा सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी आप लोगों को लेना है इसमें। तो नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 7। उसका हम लोग स्टेटमेंट में यहाँ पढ़ता हूँ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62 एंड 48, ठीक है। क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं वो 62 और 48 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60 मार्क्स। वो कह रहा है कि ये 3 तो, एक तो फर्स्ट टर्म का हो गया एग्जाम्पल 7, ठीक है। हम लोगों को एवरेज निकालनी है फर्स्ट टर्म की, ठीक है, फिर सेकंड टर्म की प्लस एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज हो गई, और ये कितनी होनी चाहिए, एट लीस्ट 60, कम से कम 60, तो 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन और 60, ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो कह रहा है मिनिमम मार्क्स उसके, मिनिमम मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, वो हम लोग फिर इसमें मान लेते हैं, लेट एक्स बी द मार्क्स obtained by the students in the annual examination, x be marks in annual एग्जाम। फर्स्ट टर्म में उसके क्वेश्चन बने हैं, मार्क्स बने हैं 62, सेकेंड टर्म में 48, एनुअल में हम लोग मान रहे हैं, इसका हम लोगों को एवरेज लेना है, और एवरेज जो है वो कम से कम 60 आना चाहिए। कम से कम मतलब 60 का मतलब 60 के बराबर और 60 से बड़ा, 60 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो 61 मार्क्स भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 70 से बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि इस x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है सच दैट ये जो एवरेज है वो कम से कम 60 आ जाए। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 110 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। तो हम लोगों ने रूल फर्स्ट और सेकंड लगा लिया है, दोनों तरफ 110 को माइनस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो उसके जो मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम स्टूडेंट हैज़ टू मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब तीनों जो टर्म के एग्जामिनेशन है, टर्म 1 टर्म 2 फाइनल के, अगर एवरेज निकालें तो कम से कम उसके 60 की एवरेज आ जाए। उसके लिए उसको कम से कम जो है वो 70 नंबर उस एनुअल एग्जामिनेशन में लेने हैं। कम से कम का मतलब है कि 70 तो लेने ही लेने हैं, 71, 72, 80, 90 जो मर्जी आ जाए, तो 100 तक जितने मर्जी आ सकते हैं। इसको डबल इनइक्वालिटी में अगर हम लोग लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 70 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। 70 और 80 के बीच में अगर उसके नंबर आ जाते हैं तो उसकी एवरेज जो है वो कम से कम 60%
बन जाएगी। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ लेट्स डू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। हमारे पास एग्जाम्पल 8 में क्या स्टेटमेंट है? ही इज आस्किंग यू टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। तो मान लेते हैं लेट द कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बी एक्स। अगर एक पहला एक्स है तो दूसरा क्या आएगा? एक्स प्लस 2। ठीक है, किसी भी ऑड नंबर में अगर 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा, राइट। 1 3 तो 2 जोड़ेंगे तो आएगा ना 3, 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, राइट। तो ये 2 कंसेक्टिव नंबर्स हो गए हैं हमारे पास। सच दैट आगे क्या बोल रहे हैं? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। एक्स भी 10 से बड़ा है और एक्स प्लस 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ये हमारे पास कंडीशन है। तो सम कर दीजिए इसका, x प्लस 2 लेस देन 40। दोनों को ऐड करेंगे, 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, 2x इज लेस देन 38, सो x इज लेस देन 19। तो 10 से बड़ा हो और 19 से छोटा हो। इसको डबल इनइक्वालिटी में हम लोग देखते हैं, 10 इज लेस देन x, x इज लेस देन 19। तो 10 और 19 के बीच में 10 भी इंक्लूड नहीं करना, 19 भी इंक्लूड नहीं करना, 11 और 18 के बीच में। तो x की वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास? 11 और कंजक्टिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो 2 जोड़ेंगे, 11 13 15 17 और 17 के बाद 19। तो 19 तो लेना नहीं क्योंकि लेस देन साइन है, 19 इंक्लूड नहीं है, 10 और 19 के बीच में होना चाहिए, राइट। चलिए अब पेयर्स देख लेते हैं इनके। तो पहले अगर 11 लें तो दूसरा क्या होएगा? 13। 2 जोड़ना है ना कंसेक्टिव नंबर्स, और दोनों का जोड़ 40 से कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 11 और 13 का जोड़ करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, 40 से कम। सेट हो रहा है, कंडीशन सेट हो रही है, ट्रू हो रही है, इसके लिए ट्रू है। अब दूसरा नंबर अगर हम 13 लेते हैं तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर क्या आएगा? 15। तो ये भी ट्रू होएगा, 13 और 15 28। फिर अगर हम लोग थर्ड ऑड नंबर लेते हैं 15, तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर होगा 17। इनका जोड़ देखेंगे तो होगा 32। तो ये भी ट्रू करता है, सम होना चाहिए 40 से कम। चौथा अगर ऑड नंबर लेते हैं 17, तो इसका नेक्स्ट आएगा x प्लस 2 यानी कि 19। तो ये भी ट्रू है, 36 आएगा। ठीक है, तो ये 4 पेयर्स हैं सोल्यूशन सेट जो इस इनइक्वालिटी को, ये वाली इनइक्वालिटी सम ऑफ द 2 कंसेक्टिव नंबर लेस देन 40 को सेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ट्रू करते हैं। ओके, तो ये 4 पेयर्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आए इस इनइक्वालिटी के लिए। ओके जी, तो यहाँ एग्जांपल्स हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1, और 5.1 में भी मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो एग्जांपल्स हम लोगों ने करी हैं, उन एग्जांपल से जो हटके क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दूंगा। तब तक आप थोड़ा ट्राई करिएगा। 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ओके, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा 5.1 एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन से लेके 16वें क्वेश्चन तक आप लोगों ने ट्राई करने हैं। एंड क्योंकि जो मैंने काम करवाया वो इससे बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चंस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स अलग हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डोंट वरी टू हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। करके बताइए, कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। वी विल डिस्कस, वी विल हैव अ जूम क्लास, लाइव क्लास। सिंसियर बच्चों के लिए हम लोग लाइव क्लास लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जी, और मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारे पास चैनल के एनालिटिक्स से हमें पता लगता है कि लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं उनसे उन्हीं के फ़ायदे के लिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे ही और बच्चों तक ये चैनल की अप्रोच हो पाए। ओके जी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।